गोविंदम। आइए जानते हैं गरुड़ क्या है। कहा गया है कि एक बार सुने वह बैकुंठपुरी जात है, बैठ बैठ पीठ खगेश की। जो एक बार इस रहस्य को सुन लेता है, समझ लेता है, वह खगराज की पीठ पर सवार होकर वैकुंठ धाम जाता है। और यह जानिए कि खगराज की पीठ पर कौन बैठता है? स्वयं परमेश्वर। तो जान जाता है, जो जान जाता है वह स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाता है। आइए जानते हैं यह खगराज गरुड़ क्या है। यह मानव देही गरुड़ है, पर यह भूल गया है, भ्रमित हो गया है। इसलिए यह भुसंडी के पास गया, काग भुसंड के पास, जहां इसने यह जाना और जानकर भ्रम से रहित हो गया। तो यह मानव शरीर ही गरुड़ है जो भूला हुआ है। वो अपने इस काग के इस पुतले में फंस गया है। काग मानी बड़ी उड़ान उड़ने वाला, खग मानी बड़ी उड़ान उड़ने वाला। तो यह शरीर किससे है? क्षेत्र, जल, पावक, गगन, समीर, पृथ्वी, अग्नि, जल, बाहु, आकाश, इसी से तो यह बना है। तो ऊंची उड़ान उड़ने वाला होता है खग, इसी प्रकार से कहाँ आकाश और कहाँ बाहु, कहाँ जल का विस्तार और कहाँ अग्नि और कहाँ पृथ्वी, कितने विशालकाय पंखे हैं इन खगों के, इन तत्वों के। ये महाखग हैं जो पूरे विश्व में फैले हुए उड़ रहे हैं, और इन्हीं के पीठ पर वह नारायण सवार है। पर भूलवश वो इस उन्हीं कागों से बने हुए इस पुतले में फंस गया है, भ्रमित हो गया है, जैसे गरुड़ जी भ्रमित है। जब वह अपने इस रहस्य को जानता है, तब फिर से समस्त विश्व में पंख फैला देता है, जिससे भगवान उसकी पीठ पर सवार हो जाते हैं और वह स्वयं भी ब्रह्म रूप हो जाता है, क्योंकि गरुड़ भी भगवान का ही रूप है। स्वयं भी भगवान और जो सवार है वो भी भगवान। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो वो गया भुसंडी के पास। ये भुसंडी क्या है? काग भुसंड। इन्हीं तत्वों को काग कहा जाता है। पहले ये खग हैं, गरुड़ हैं, फिर ये काग हो गए। 5 रचित यह अधम शरीरा, इसे अधम कहा गया। इसका अर्थ हुआ यह काग हो गया। अधम मानी काग, चांडाल योनि है काग। यह अधम हो गया, काग स्थिति में हो गया। पर भुसंड, जिसने इन तत्वों को भुसंड कर दिया है, तोड़ दिया है, इस पिंजरे को इससे बाहर निकल आया है, वह मुक्त है। इसीलिए इसमें भ्रमित गरुड़ को काग भुसंड ने मुक्त कर दिया। तो यही काग भुसंड है। काग है और जान लिया तो भुसंड है, और यही गरुड़ है, जान लिया तो पंछी राज गरुड़ है, भगवान वाहन गरुड़ है। न जाना तो एक साधारण भूला हुआ पंछी गरुड़ है। जैसे आज भूला हुआ जीव गरुड़ की भांति भटक रहा है, ऐसे ही गरुड़ भटक रहे थे।
और जब जान लिया तो महापंचीराज भगवान वाहन गरुड़ है। ऐसे जिसने इस मानव तन को जान लिया वह वास्तव में ही पंचीराज गरुड़ है और उस पर वह नारायण सवार है। मुक्ति भी इसी का नाम है कि जो इस पंच भौतिक काग रूपी पुतले से मुक्त हो जाए, भुसंड हो जाए, इस पंछी रूपी पिंजरे से, गरुड़ रूपी भ्रमित पिंजरे से मुक्त होकर पंछीराज भगवान वाहन गरुड़ हो जाए, जिसके पंखे समस्त ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं, जिसके पंखों में समस्त ब्रह्मांड हैं, क्योंकि समस्त विश्व अग्नि में है, समस्त विश्व बाहु में है, आकाश में है, जल में है, पृथ्वी में है। ऐसे ही मैं पृथ्वी रूप हूँ, मैं जल रूप हूँ, मैं अग्नि रूप हूँ, मैं आकाश रूप हूँ, मैं बाहु रूप हूँ, मैं यह पुतला रूप नहीं हूँ। और जितने पुतले हैं वो इन्हीं तत्वों से हैं। ऐसा जब जान लेता है तब उसे तत्व बोध हो जाता है और उसी तत्व से वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा जो महापुरुष जानता है वह यथार्थ जानता है। यही अपने को तत्व से जानना है और यह बंधन है कि मैं यह देह हूँ और यह मुक्ति है कि मैं तत्व हूँ। गीता में भगवान ने कहा है वसुनाम पावकास्मि, अग्नि मेरा ही स्वरूप है। तो ये तत्व सब भगवान का ही स्वरूप है और जब मैं जान जाऊं कि मैं भी तत्व रूप हूँ तो मैं भी भगवान रूप हूँ। यही मुक्ति है। इसलिए तुम स्वयं गरुड़ हो, भ्रमित हो, जाइए किसी भुसंडी के पास और अपने स्वरूप को जानिए और स्वयं अपने पंखों को फैलाइए, जिस पर स्वयं हरि आकर विराजमान हो जाएं और स्वयं बैकुंठ जाइए। बोलिए बैकुंठनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा श्याम।